नवंबर में वुहान चाइना से शुरू हुआ कोरोना का वायरस इस वक्त पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले चुका है। एक समय के बाद जब ये स्पष्ट हो गया कि ये कम्युनिटी स्प्रेड होता है तो पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। सारे बड़े देश लगभग लॉकडाउन में चले गए। भारत में भी 22 मार्च को हमने जनता कर्फ्यू लगाया और उसका लॉकडाउन कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन। 1.3 बिलियन पीपल घरों में अपने सिमट गए। अर्थ का पहिया एकदम रुक गया। जो जहाँ था वहीं रोक दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठा कि इस लॉकडाउन से कहीं ना कहीं हम कोरोना के जो स्प्रेड होने की रेट है उसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, क्या प्रभाव पड़ा। अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो 3 लोग हैं इस पूरे अर्थव्यवस्था में। 3, एक सरकार है जिसे टैक्स मिलता है, एक एंटरप्रेन्योर है जो काम करता है, और एक हम लोग हैं जो काम करते भी हैं और डिमांड भी जनरेट करते हैं। सरकार का रेवेन्यू बुरी तरीके से प्रभावित हुआ क्योंकि सारे काम बंद हो गए। एक एग्जाम्पल ले लें अगर आप, तो पिछले मार्च में जीएसटी 1,15,000 करोड़ था। इस मार्च में सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी 28,000 करोड़ पर आ गया। यूपी की अगर बात करें तो 3800 से 4,000 करोड़ का जीएसटी हर महीने हमारे यहाँ आता था, जो 600 और 700 करोड़ पर आ गया है। एक्साइज 3500 से 3600 करोड़ रुपए महीने का आ रहा था, जो 42 करोड़ पे पहुंच गया। पेट्रोल और डीजल से मिलने वाला वैट भी इसी तरीके से कम हो गया। यानी सरकार का रेवेन्यू लगभग जीरो की तरफ बढ़ रहा है। ना जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग बहुत नीचे की तरफ आ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करेंगे, लोगों की अगर बात करेंगे, तो चूंकि सारा काम बंद है, बेसिक नेसेसिटीज़ को छोड़कर कुछ फैक्ट्रीज जो नेसेसिटीज़ वाली हैं वो चल रही थी, तो लगभग लोग काम से बाहर हो गए, अपने घरों में बैठ गए। अच्छा, इसमें भी कई तरीके के लोग हैं। जो वर्कफोर्स हमारा है वो कई तरीके के लोग हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, सैलराइड लोग हैं। तो जो सैलराइड लोग हैं, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर में चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको तो तनख्वाहें मिल रही हैं अभी तक। लेकिन जो कैजुअल लेबरर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड में पिटी ट्रेडर्स हैं, उनका काम बुरी तरीके से बंद हो गया। और ये वो लोग थे जो 5,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये महीने कमा रहे थे। इनके पास कोई ऐसी सेविंग भी नहीं थी। जो बाहर मजदूर काम कर रहे थे वो तो अपना तमाम पैसा घरों की तरफ भेज देते थे, तो वो तो उतना पैसा भी नहीं रखते थे कि 2 दिन सर्वाइव कर जाएं। उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। बिजनेस हाउसेस की अगर बात करें तो उनका काम चूंकि रुक गया, तो उनका रेवेन्यू मॉडल एकदम रेवेन्यू ख़त्म पर आ गया उनका। तमाम ऐसी पेरिशेबल गुड्स की जो काम थे उनका तो सामान भी बर्बाद हुआ। अगर किसानों की बात करें तो मार्च में सब्जियां होती हैं, पूरे भारत में सब्जी किसानों को बहुत नुकसान हुआ। मिठाई की दुकान है, ऐसे तमाम पेरिशेबल गुड्स हैं जिन पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो सामान बेकार हो गया, गोदामों में पड़ा पड़ा ख़राब हो गया। जिनकी 3 महीने 2 महीने एक्सपायरी होती है वो ख़राब हो गया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ कंप्लीट शटडाउन पर हैं, चाहे एविएशन हो, चाहे टूरिज्म हो, होटल्स हों, मॉल्स हों, मल्टीप्लेक्स हों, लेज़र की सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंप्लीट शटडाउन की तरफ हैं। तो बिज़नेस में भी ज़बरदस्त घाटा है। अच्छा, बिज़नेस में भी कोई पैसा लेके नहीं बैठा रहता, पैसा आता है, उसको लगाते हैं बिज़नेस में, सामान मार्केट में जाता है, बिकता है, उससे पैसा आता है, तो पैसा एक फ़्लो में रहता है। ये फ़्लो, ये चेन टूट गई क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस एंटरप्राइजेज सरकारी गवर्नमेंट बैंक लोन्स पर हैं। लोन तो देना ही देना है, इसका इंटरेस्ट भी पे करना है। ठीक है, आज मोरेटोरियम मिला है, 3 महीने नहीं देना, लेकिन 3 महीने के बाद देना है। इस 3 महीने हमने कुछ कमाया नहीं, तो यूं ही लोन का इंटरेस्ट दिया। अगर आप एस्टिमेटेड इम्पैक्ट की बात करेंगे कोरोना की, तो अप्रैल और जून 2020 के बीच में जो एस्टिमेशन है कि फाइनेंस और रियल एस्टेट पर की जो ग्रोथ होगी वो -17.3% होगी। जो माइनिंग और क्वेरिंग है -14.7, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और जो अदर यूटिलिटी सर्विसेज हैं -13.9, कंस्ट्रक्शन -13.3, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट -9.7, मैन्युफैक्चरिंग -6.3, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरिंग -1.3। यानी लगभग सब नेगेटिव की तरफ जा रहा है। जीडीपी एस्टिमेटेड है 1.5 के आसपास ग्रो करने के लिए, मुझे लगता है 0 की तरफ बढ़ेगा। 0 का मतलब 1 से नीचे आ जाएगा। विकट स्थिति है। इसको थोड़ा और एलैबोरेट करके अगर आज की स्थिति अगर आप पढ़ना चाहें तो अलग अलग सेक्टर्स पर इसका प्रभाव देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर्स पर मैं इस कोविड का प्रभाव आपको बताता हूं। ऑटो सेक्टर की बात करें, जो 10% जीडीपी का जहां से आता है और जो लगभग 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। ऑटो सेक्टर वैसे ही डाउनफॉल की तरफ था। जनवरी 2019 में वो अपने 20 साल की सबसे कम ग्रोथ पर था, सेल्स पर था, और ऊपर से कोरोना, एक तरीके से कमर टूट जाएगी ऑटो इंडस्ट्री की। बैंकिंग और फाइनेंस की बात करें अगर आप, तो, इस कोरोना के पहले ही बहुत सारे संकट थे। एनपीए, आईएलएफएससी वाला, 2 साल का जो लॉकडाउन था, उसमें बहुत सारे लोगों को
और यस बैंक का फियस्को, तमाम जो समस्याएं थी उनके सामने पहले से ही थी। अपने आप को खड़ा करने के लिए बैंक, एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं रिगरसली लोन कर रहे थे। अभी क्या होगा कि बहुत सारे ले ऑफ होंगे, इनके जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बहुत सारे जो लोन्स हैं वो अनसिक्योर्ड हैं, उनके वापस आने में समस्या आएगी, सर्वाइवल इंडस्ट्री का मुश्किल हो जाएगा। तमाम सारे नए स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने पैसा लगा दिया था और पैसा इस आस में लगा रहे थे कि आज इन्वेस्ट कर रहे हैं कल वापस मिलेगा, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा लगभग उनका क्रेडिट का था, मांग कर लाए थे। आईटी इंडस्ट्री की मैक्सिमम क्लाइंटेज नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की है, उनकी रिड्यूस डिमांड होनी ही होनी है, तो उन पर संकट आने वाला है। उन पर एक और संकट आने वाला है। अगर आप पूरी दुनिया को ध्यान से देखें तो लोकलाइजेशन की बात शुरू हो गई है, यानी डी ग्लोबलाइजेशन की बात शुरू हो गई है। और अगर ये बात शुरू होती है तो अगर कोई इंडस्ट्री सबसे पहले हिट करेगी तो आईटी इंडस्ट्री हिट होगी, इससे उसके डिमांड्स डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। टूरिज्म और एविएशन जो लगभग 42.7 मिलियन लोगों को काम देता है वो लगभग शटडाउन पड़ा हुआ है। सवाल इस बात का है कि जो इन मेजर सेक्टर्स की हमने बात कर ली जो लगभग डाउनफॉल की तरफ हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का बड़ा रोल है। हमारे यहाँ 97% इंडस्ट्रीज एमएसएमई में हैं, 31% जीडीपी एमएसएमई से आता है। हमारे यहाँ 75 मिलियन एंटरप्राइजेज जो हैं वो लगभग 11.4 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। मैं यहाँ पर एक बात और कह दूंगा, एमएसएमईज में जितने लोग रोल पे काम करते हैं उतने ही लोग लगभग बाहर काम करते हैं। यानी अगर 11.5 करोड़ लोगों को एक काम दिखा रहे हैं तो आप ये मान कर चलिए कि एमएसएमईज में लगभग 22 करोड़ लोग काम करते हैं। वो चूँकि उनको पीएफ का हिस्सेदारी ओनर्स को देनी पड़ती है और तमाम और कागजी कार्रवाई से बचने के लिए वो कम लोगों को रोल पर दिखाते हैं। सबसे पहली गाज इन्हीं लोगों पर गिरी, क्योंकि जैसे ही शटडाउन हुआ इनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये कहीं किसी लिखत पढ़त में थे नहीं, इनको बाहर कर दिया गया। और ये वो लोग थे तो 10,000, 12,000, 8,000 कमा रहे थे, इनका सेविंग भी नहीं थी, तो सबसे बड़ा संकट इनके ऊपर आग खड़ा हो गया। दूसरा 60% एमएसएमईज ऐसी हैं जो उनके रोल पर लोग हैं उनको भी अब तनख्वाह नहीं दे पाएंगी, वो संकट में आके खड़ी हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी एमएसएमईज ऐसी थी जो अपने रॉ मटेरियल्स के लिए, इंटरमीडिएटरी गुड्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट थी, वो हिट करेंगी। लगभग एमएसएमईज उधार के पैसे पे काम कर, क्रेडिट पे काम करती हैं। उनको अगर इस 3-4 महीने का लोन देना पड़ गया और इंटरेस्ट देना पड़ गया तो उनका क्या होगा ईश्वर जानता है। इकोनॉमी एक मिस में है। हम आज जहां खड़े हैं वो स्थितियां खराब हैं। ये अलग बात है कि सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है और अभी कल प्रधानमंत्री जी ने एक 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर 2 बातें हैं जो गौरतलब हैं। पहला तो कोरोना कब तक रहेगा, इसका क्या दुष्प्रभाव होगा, आगे इकोनॉमी कितने दिन पार्शियल या कंप्लीट लॉकडाउन में रहेगी, नहीं पता, ये किसी को नहीं पता है। दूसरी बात है जब हम खुलेंगे तो वापस मार्केट का क्या स्वरूप होगा, पूरी दुनिया का क्या स्वरूप होगा, ये भी नहीं पता। आज की स्थिति भयावह है, आगे क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता। हालांकि सरकार, मैंने कहा, जैसा कि मैंने कहा, सरकार लगी हुई है, तो उम्मीद इस बात की है कि आगे कुछ स्थितियां बेहतर होंगी।